1854 ब्रिटिश केमिस्ट था न्यूलैंड, उसने एक लॉ जो है दिया था, लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, यानी कि डोबनाइनर के बाद सेकंड जो वर्क था वो न्यूलैंड का था 1864 में। इसने क्या किया था, इसने भी एटॉमिक मासेस की बुनियाद पर ही ऑर्डर में अरेंज किया था एलिमेंट्स को। यानी इसका कहना यह था कि ऑक्टेव्स के रूल से, ऑक्टेव्स बोलते हैं 8 को, ठीक है। इसने कहा कि हर 8वें एलिमेंट को पहले एलिमेंट के नीचे रख दिया जाए, यानी 8 का ग्रुप, जैसे लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 और 8, यानी हर 8वां एलिमेंट जो है वो पहले एलिमेंट से प्रॉपर्टीज में क्या करता है, रिजेंबल करता है, मैच करता है, ठीक है। इसी तरीके से बेरिलियम है, तो अगर ये बेरिलियम फर्स्ट एलिमेंट हो तो 1 2 3 4 5 6 7 8। मैग्नीशियम, बेरिलियम की मैग्नीशियम की प्रॉपर्टीज आपस में क्या करेंगी, मैच करेंगी। सेम लाइक अगर बोरॉन हमारे पास जो है फर्स्ट एलिमेंट है तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8, तो हर पहले एलिमेंट की प्रॉपर्टी 8वें एलिमेंट से क्या होगी, रिजेंबल करेगी। सेम लाइक कार्बन के केस में, नाइट्रोजन के केस में, ऑक्सीजन एंड क्लोरीन, और इन तमाम के केसेस में यही हुआ, ठीक है। तो हर 8वें एलिमेंट की प्रॉपर्टी पहले एलिमेंट से क्या होगी, मैच होगी। दिस इज द लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, ठीक है, दिस इज द लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। फिर 1869 में मेंडलीफ ने पब्लिश किया एक और प्रेडिक्ट टेबल, जिसमें 8 वर्टिकल कॉलम्स थे, जिसको नाम दिया गया ग्रुप का। ये मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया था कि जो वर्टिकल कॉलम्स हैं उसको हम ग्रुप कहते हैं। इन्होंने 8 ग्रुप्स बनाए थे, एंड हॉरिजॉन्टल रोज, जिसको क्या कहते हैं, पीरियड कहते हैं, पीरियड बनाए ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है। अब इन्होंने फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज की बुनियाद पर मेंडलीफ ने क्या किया था, प्रेडिक्ट टेबल को अरेंज किया था इन ग्रुप्स एंड पीरियड्स। यानी ग्रुप और पीरियड का जो कॉन्सेप्ट है प्रेडिक्ट टेबल के अंदर, वो मेंडलीफ की जो प्रेडिक्ट टेबल थी उसमें इंट्रोड्यूस कराया गया 1869 में, ठीक है। अभी तक हमें पता चला डोब्राइनर ने भी क्या किया, डोब्राइनर ने एटॉमिक मास को बुनियाद बनाया। सेम लाइक जो हमारे पास न्यूलैंड था उसने भी एटॉमिक मास को बुनियाद बनाया, जबकि मेंडलीफ ने जो प्रेडिक्ट टेबल दी उसके अंदर इसने फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज दोनों किस्म की प्रॉपर्टीज को रखा, ठीक है। इन 1869 के अंदर ही फिर जर्मन एक हमारे पास क्या नाम है, जर्मन केमिस्ट थे जिनका नाम था लोथर मेयर, ठीक है। इन्होंने पब्लिश की सेम ईयर, इसी साल में प्रेडिक्ट टेबल, और इसके अंदर 56 एलिमेंट को जो है अरेंज किया गया था इन अ वर्टिकल कॉलम एंड अ ग्रुप ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक मासेस। यानी इन्होंने जो वर्टिकल कॉलम के अंदर ही तमाम एलिमेंट को अरेंज कर दिया था इस प्रेडिक्ट टेबल को, और इन्होंने बेस किया, इन्होंने बुनियाद बनाया डोबनाइनर और न्यूलैंड के ही प्रोसेस को, और इन्होंने कहा कि एटॉमिक मासेस की बुनियाद पर एलिमेंट को क्या किया जाए, अरेंज किया जाए। तो तकरीबन 56 एलिमेंट उस वक्त तक डिस्कवर हुए थे। तो लोथर मेयर की जो क्लासिफिकेशन थी वो फिजिकल बेसिस पे थी, केमिकल बेसिस पे नहीं थी। अब फिजिकल बेसिस क्या होती है, फिजिकल बेस जो है किसी भी एलिमेंट की वो प्रॉपर्टी जिसमें उसके मास की बात की जाए, उसका साइज का बात किया जाए, उसका स्ट्रक्चर की बात की जाए, उसके मेल्टिंग पॉइंट की बात की जाए, बॉइलिंग पॉइंट की बात की जाए, डेंसिटी की बात की जाए, ये फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है किसी भी एलिमेंट की। और केमिकल प्रॉपर्टीज के वो किसी भी दूसरे एलिमेंट के साथ किस तरीके से बॉन्ड बनाता है, रिएक्शन कैसे करता है, दिस इज नोन एज केमिकल प्रॉपर्टीज। तो मेंडलीफ की प्रेडिक्ट टेबल एक इंटरेस्टिंग थी 1869 में, क्योंकि मेंडलीफ ने फिजिकल बेसिस ही के ऊपर अरेंज नहीं किया था, कॉलम और ग्रुप नहीं बनाए थे, बल्कि उससे केमिकल प्रॉपर्टीज का भी ध्यान रखा था। जबकि लोथर मेयर ने उससे डिनाई किया और अगेन बुनियाद बनाया एटॉमिक मास को। फिर देखते हैं आगे क्या हुआ। ओके, इन 1869 मेंडलीफ proposed a predict law on the basis of chemical and physical properties। देखिए, मैंने आपको पहले बताया कि मेंडलीफ की जो प्रेडिक्ट टेबल थी वो बड़ी इंटरेस्टिंग थी, क्योंकि उसने फर्स्ट टाइम ये कोशिश की थी, उसने जो क्लासिफिकेशन की थी, उसने एक रास्ता दिया था एलिमेंट को एक बेस्ट तरीके से अरेंज करने का। लेकिन उसके बावजूद भी मेंडलीफ की जो प्रेडिक्ट टेबल थी उसमें कुछ डीमेरिट्स थी, और
जो जिसकी वजह से उसको जो है वो इस तरह से जो है वो उसको एक्सेप्ट नहीं किया गया, यानी वो एक तरीके से फेल हो गई। लेकिन ये बात जरूर है कि मेंडलीफ की जो प्रेडिक्ट टेबल थी उसने हमें जो है एक रास्ता दिया क्लासिफिकेशन करने का एलिमेंट्स को इनटू पीरियड्स एंड द ग्रुप्स। ठीक है, तो यहाँ पे अब ये बात कर रहे हैं कि हम के ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज विच स्टेट्स दैट, यानी केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज की बुनियाद पर इसने एक प्रिडिक्ट लॉ बनाया था। यानी प्रिडिक्ट लॉ का मतलब क्या है, एक ऐसा लॉ जिसके जरिए एलिमेंट्स को अरेंज किया जाए। उसकी स्टेटमेंट क्या थी, द प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर अ प्रिडिक्ट फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक वेट। के जो यानी एलिमेंट्स की जो क्या है प्रॉपर्टीज है ना, वो केमिकल या फिजिकल दोनों किस्म की प्रॉपर्टीज वो किस पे बेस करती हैं, प्रिडिक्ट फंक्शन के ऊपर, किसके, उनके एटॉमिक वेट के। प्रिडिक्ट फंक्शन का मतलब क्या है, प्रिडिक्ट फंक्शन का मतलब सिंपल वही है कि फॉर एग्जांपल हमारे पास फर्स्ट पीरियड स्कूल का लगता है, ठीक है, नेक्स्ट डे यानी मंडे के रोज जो फर्स्ट पीरियड है उसमें अगर आप क्या पढ़ते हैं, अगर आप इंग्लिश पढ़ते हैं, ठीक है, तो सेम लाइक ट्यूसडे के रोज भी जो आपका फर्स्ट पीरियड होगा सेम टाइम पर होगा और वो किसका होगा, वो भी इंग्लिश का होगा। इसी तरीके से वेडनेसडे वाले दिन भी ऐसे ही होगा कि फर्स्ट पीरियड आपका जिसका कौन सी सब्जेक्ट का होगा, इंग्लिश का होगा। तो प्रिडिक्ट फंक्शन का मतलब ये होता है कि एलिमेंट की फिजिकल या केमिकल प्रॉपर्टीज क्या करें, मैच करें, रिजेंबल करें, ठीक है, अलोंग द पीरियड या अलोंग द ग्रुप। यानी वो कह रहा है कि जो ग्रुप में मैंने एलिमेंट्स को अरेंज किया है, यानी ये जो वर्टिकल लाइन है, अगर आपको ये प्रिडिक्ट टेबल में दिखाता हूं, ये प्रिडिक्ट टेबल है, इसकी जो ये वर्टिकल लाइंस है ये क्या कहलाती है, ग्रुप्स कहलाते हैं। तकरीबन 16 ग्रुप्स हैं हमारे प्रिडिक्ट टेबल के। और ये जो हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं इसको हम क्या कहते हैं, पीरियड्स कहते हैं। ये भी इसी के अंदर शामिल है, ये नीचे वाली दो लाइन ये पीरियड का हिस्सा नहीं है, ये 6 और 7 पीरियड के अंदर ही शामिल किए जाते हैं। इनको कहते हैं लेंथेनाइट सीरीज और एक्टिनाइट सीरीज। ये जो वर्टिकल हमारे पास लाइन है इसको हम क्या कहते हैं, ग्रुप्स कहते हैं। तो टोटल 16 ग्रुप्स हैं। और ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इसको हम क्या कहते हैं, पीरियड्स कहते हैं। तो हमें एक तरीके से तरीका मिल गया कि किस तरीके से एलिमेंट्स को अरेंज किया जाए और किस तरीके से वो एक दूसरे के क्या होते हैं, प्रिडिक्ट फंक्शन होते हैं। यानी एक चीज सेम प्रॉपर्टी रिपीट होती है एक ही ग्रुप में या एक ही पीरियड के अंदर। जैसे अगर ग्रुप का फर्स्ट एलिमेंट मेटल है तो उसके तमाम एलिमेंट क्या होंगे, मेटल होंगे। इसी तरीके से अगर सेकंड ग्रुप का फर्स्ट एलिमेंट मेटल है तो उसके तमाम एलिमेंट मेटल नेचर के होंगे। फर्स्ट एलिमेंट नॉन मेटल है तो तमाम जो भी ग्रुप के एलिमेंट होंगे वो भी क्या होंगे, नॉन मेटल होंगे। जैसे अभी मैंने आपको दिखाया कि देखें, अगर फर्स्ट एलिमेंट आपके पास बेरियम है तो देखिए मैग्नीशियम, कैल्शियम सारे क्या है, ये मेटल इन नेचर है। जबकि ऑक्सीजन नॉन मेटल है तो सल्फर भी नॉन मेटल है, ठीक है। तो ये यानी अगर हम देखें मेटल से तो मेटल्स की प्रॉपर्टीज रिपीट हो रही है सेम लाइन, और अगर नॉन मेटल है तो नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टीज रिपीट हो रही है। तो दिस इज नोन एज, इसको हम क्या कहते हैं, ये कहलाता है प्रिडिक्ट फंक्शन। क्या कहलाता है, प्रिडिक्ट फंक्शन। सेम चीज का रिपीट होना आफ्टर सेम इंटरवल इज नोन एज प्रिडिक्ट फंक्शन। ओके, देन 1913 के अंदर मोस्ले ने जो है कुछ खामियां थी, जैसे मैंने आपको कहा कि डीमेरिट थी मेंडलीफ के प्रिडिक्ट टेबल में, वो ये थी कि उसने ज्यादा रिलाई किया एटॉमिक वेट की बुनियाद पे, जो कि एक फिजिकल प्रॉपर्टी है किसी भी एलिमेंट की। तो मोस्ले ने उसके अंदर एडिशन की। मोस्ले का ये नजरिया था कि नहीं, एटॉमिक नंबर ही बुनियाद बन सकती है, बेसिक प्रॉपर्टी हो सकती है एलिमेंट को अरेंज करने के लिए। उसका रीजन उसने ये बताया कि एटॉमिक नंबर हर एलिमेंट का डिफरेंट है। आप देखें प्रिडिक्ट टेबल में अगर 118 एलिमेंट है तो हर एलिमेंट का एटॉमिक नंबर क्या है, डिफरेंट है। जबकि हमेशा कई जगह पे मिलता है कि एटॉमिक मास जो है वो एलिमेंट के मैच कर जाते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे कार्बन का एटॉमिक मास कितना है, 12। कार्बन के आइसोटोप मैंने आपको बताया था कि एक ही एलिमेंट के डिफरेंट एटम्स जिसके पास एटॉमिक नंबर तो सेम हो लेकिन मास नंबर डिफरेंट हो, वो क्या कहलाते हैं, आइसोटोप्स। तो कार्बन का आइसोटोप 12 और नाइट्रोजन एटम 14। कार्बन का आइसोटोप नंबर 14, ठीक है। 3 आइसोटोप्स हैं कार्बन के, कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14। और जबकि नाइट्रोजन का भी एटॉमिक मास कितना आ रहा है, 14। तो आप देखें कि आपके पास एटॉमिक मास तो इन दो एलिमेंट के सेम हो गए, तो किस तरीके से एटॉमिक वेट जो है वो प्रिडिक्ट टेबल में अरेंज कर सकता है एलिमेंट्स को।
तो ये तो गलती हो जाएगी, क्योंकि आइसोटोप्स तो एग्जिस्ट करते हैं ना, तो ये तो गलत क्लासिफिकेशन हो जाएगी। तो इसीलिए उसने कहा कि एटॉमिक नंबर ही बुनियाद बन सकती है। दूसरा मसला ये आ रहा था कि प्रेडिक्ट टेबल के अंदर आ रहा था इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चैप्टर नंबर 2 में हमने पढ़ लिया कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, कि एलिमेंट्स को अरेंज करना ऑन द बेसिस ऑफ वैकेंट ऑर्बिटल्स, इलेक्ट्रॉन्स को अरेंज करना वैकेंट ऑर्बिटल्स के अंदर। तो हमें पता है कि एटॉमिक नंबर हमें क्या बताता है, एटॉमिक नंबर ये बताता है कि किसी भी एलिमेंट के अंदर इलेक्ट्रॉन्स की तादाद कितनी है। फॉर एग्जांपल कार्बन का एटॉमिक नंबर है 6, तो इसके पास इलेक्ट्रॉन की तादाद कितनी है, 6 है। जितने प्रोटॉन होते हैं किसी भी न्यूट्रल एटम में उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो अगर 6 प्रोटॉन है कार्बन एटम के अंदर, इट्स मीन कि कार्बन एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स की तादाद है वो भी कितनी है, 6 है। अगर कार्बन के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन है तो इसका मतलब कि अब कार्बन की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आएगी तो वो 6 इलेक्ट्रॉन्स के हिसाब से आएगी। तो अगर एटॉमिक वेट की बुनियाद पे हम करते हैं तो हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का कॉन्सेप्ट भी जो है वो गलत जा रहा था, और इस तरीके से हम जो है नहीं कर सक रहे थे, और ये बड़ा एक मसला बन रहा था। तो इसलिए मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर एटॉमिक नंबर को बुनियाद बनाया गया। इससे ना सिर्फ ये कि हर एटम की प्रॉपर्टीज हमें समझ में आ रही थी अलग से, और जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मसला था वो भी हल हो गया। सो ही प्रपोज्ड अ मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, एक लॉ दिया इसने। उसकी स्टेटमेंट ये थी कि द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ द एटॉमिक नंबर। कि उसकी जो केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज ना वो पीरियोडिक फंक्शन, अब अगेन वही वर्ड यूज हो गया, पीरियोडिक फंक्शन होगी किसके, उसके एटॉमिक नंबर की बुनियाद। अच्छा, एटॉमिक नंबर को ना फिंगरप्रिंट भी कहा जाता है, यानी आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं, इट इज द फिंगरप्रिंट ऑफ एन एटम। क्योंकि किसी भी दो एटम का, किसी भी दो एलिमेंट्स का कभी भी एटॉमिक नंबर सेम नहीं होगा। तो फाइनली हमने जो पीरियोडिक टेबल को अरेंज किया वो 7 रोज और 8 कॉलम्स के अंदर अरेंज किया, यानी 7 पीरियड और 8 ग्रुप्स थे, 8 ए के ग्रुप, 8 बी के ग्रुप, टोटल 16 ग्रुप्स। देखिए अब एलिमेंट्स को जब हम अरेंज करते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से भी देखें, फर्स्ट जो आपका पीरियड है उसके अंदर हाइड्रोजन एलिमेंट है और हीलियम एलिमेंट है। ये फर्स्ट आपके पास, हम बात करेंगे एक एक पीरियड की, अभी आपको एक चीज समझा रहा हूँ, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो फर्स्ट जो पीरियड है आपके पास वो हाइड्रोजन और हीलियम है, और आपको पता है हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है और हीलियम का एटॉमिक नंबर क्या है, 2। तो मैक्सिमम फर्स्ट पीरियड के अंदर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब आप करेंगे तो आप कौन से शेल को पूरा करेंगे, कौन सा शेल फिल होगा, के शेल, क्योंकि के शेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स फिल हो सकते हैं। तो हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन फिल कर सकता है और हीलियम 2 इलेक्ट्रॉन फिल करेगा। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालने पर 1s1 और 1s2 आएगी, यानी के शेल पूरा कंप्लीट फिल हो गया फर्स्ट पीरियड के अंदर। सेकेंड पीरियड में देखें तो सेकेंड पीरियड के अंदर हमारे पास लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 है, बेरियम का 4 है, बोरोन का 5 है, कार्बन का 6 है, नाइट्रोजन का 7 है, ऑक्सीजन का 8 है, फ्लोरीन का 9 है और नियोन का 10 है। अच्छा, एक और चीज, ये जो चीज है ना, ये आपके पास जो 8th ग्रुप है ये नहीं था मेंडिस के पीरियोडिक टेबल के अंदर, ये भी इसकी एक मिस्टेक थी। तो मॉडर्न पीरियड के अंदर हमने नोबेल गैसेस को भी अटैच कर दिया और उसको हमने नाम दे दिया 8th पीरियड का। तो यहाँ पे हम क्या बात कर रहे थे कि अच्छा, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब आप इसकी निकालेंगे तो यहाँ आपको एल शेल, यानी तो मैं आपको बताया था कि कितने शेल, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे 10, यानी के शेल से लेकर और एल शेल तक मुकम्मल यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट हो रही है। क्योंकि आपने देखा कि हमारे पास के अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स फिल होते हैं और एल के अंदर मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स फिल होते हैं, और एल के अंदर भी 2 सब शेल होते हैं, एस और पी। एस के अंदर 2 होंगे, पी के अंदर 6 होंगे, तो एल शेल के अंदर 8 हो गए और के शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन फिल हो गए। तो आपके पास जो सेकंड पीरियड है, सेकंड पीरियड के अंदर के शेल और एल शेल मुकम्मल तौर पे फिल हो रहे हैं। थर्ड शेल, इसके अंदर टोटल देखिए लास्ट एलिमेंट कौन सा है, आर्गोन, और इसके अंदर 18 एलिमेंट्स हैं। तो हमने देखा कि हमारे पास, ठीक है, जो हमारे पास होता है उसको क्या कहते हैं, हमारे पास जो थर्ड जो शेल होता है उसको एम शेल कहते हैं। उसके अंदर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो फिल होते हैं वो कितने होते हैं, वो 18 इलेक्ट्रॉन्स फिल होते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम ये देख रहे हैं कि हर शेल के अंदर, आप आगे देखेंगे तो इसी तरीके से हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स फिल होते जाएंगे, और के शेल, एल शेल, एम शेल, इस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मामला भी यहाँ पर रिजॉल्व हो जाए।